कसम है जमाने की तमाम इंसान घाटे में। आज अफसोस ये है हमने जमाने की कदर नहीं की। एक बादशाह वक्त कहीं से गुजर रहा था, अचानक उसके कुछ पत्थर लगे। कोई आदमी पत्थर फेंक रहा है बाग में। उसने कहा इस पत्थर फेंकने वाले को पकड़ के लाओ। पकड़ा गया। ये बता क्या कर रहा था? डरा कि जी कुछ इसमें से फल तोड़ रहा था। कहा तेरी ये झोली में क्या है? कहा एक जगह से गुजर रहा था, वहां ये चमकीले पत्थर मुझे मिले, मैंने इनको अपनी झोली में ले लिया और यहां से फल इनसे तोड़ने लगा। फरमाया नादान, तुझे पता है ये पत्थर नहीं है, हीरे हैं। ये बड़े कीमती चीज है, लेकिन अब जब पछताया तो उस वक्त पता चला तो चंद पत्थर बाकी थी, गंवा चुका था। मेरे भाई बिला तमसील हमने न जाने किस किस चीज को कीमती समझा है। सबसे कीमती जो चीज है वो ये वक्त है। आज हमारी नादानी का मामला ये है, अगर हम किसी से पूछें बाबा उम्र कितनी है, वो कहेगा जी 70 साल है। मेरे भाई ये धोखा है। मैं एक बहुत सच्ची बात आपसे मैं पूछूं, 100 रुपए लेकर आप बाजार गए, 70 रुपए का आपने सामान लिया, 30 रुपए बैलेंस बचे। अब बताओ आपके पास कितना क्या क्या चीज है? 30 रुपए हैं और बाकी सामान। 70 रुपए कहाँ गए? बढ़िया के पास। तो आप 70 रुपए के मालिक हो या सामान के मालिक? बोलो भाई। 70 रुपए आपका नहीं है, दाल चावल वो आपके, दाल चावल जो है वो आपके हैं। बिला तफसील मेरे भाई, कुछ भी फख्र कर ले, तेरी जो अल्लाह ताला ने तुझे जो उम्र के कीमती लम्हात दिए थे, तुझे पूंजी लेके भेजा है दुनिया में, और पूंजी है तेरे सांस, और दुनिया है बाजारे अमल। जैसे दुनिया में बाजारे सामान है ना, यहाँ बाजारे अमल है। अब तेरे 70 साल तो गए, उसके बदले में कितना अमल तूने इकट्ठा किया वो देख। ये 70 साल तेरे पास नहीं है, ये तो गए। इसके बदले में नमाज कितनी इकट्ठी की वो तेरी, तूने नेक अमल इकट्ठे किए वो तेरे, किसी के सर पे हाथ फेरा वो तेरा, किसी का भला किया वो तेरा। तो तेरे तो अमल है। अब इस 70 साल में ढूंढ कितने अमल है। और मजबूरी हमारी क्या है? आए हैं यहाँ क्यों याद नहीं? बाजार में जाके भूल गए हम क्या सामान लेने आए थे। अब जाके पछताओगे नहीं तो क्या करोगे? कुरान ने तो ऐलान किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन हम इबादत का मकसद ही नहीं समझ पाए। ये बहुत भूल है। नमाज भी इबादत नहीं है, माँ का चेहरा देखना भी इबादत है, बच्चे के सर पे हाथ फेरना भी इबादत है, रास्ते में से नुकसानदेह चीज को उठा देना भी इबादत है। अरे पड़ोसी के हंस के मुस्कुरा के बात कर लेना ये भी इबादत है। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने को नहीं कहते।
तो आए हैं यहाँ क्यों याद नहीं, जाना है मगर मालूम नहीं। अरे तुम्हें 70 रुपए तो चलेंगे ना तुम्हारे, बाकी कितने बचे बैलेंस बताओ। अरे आपके कितने बचे? 100 रुपए जो लेकर आया था उसके तो 30 बैलेंस है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि 70 साल तो चले गए, लेकिन जो बैलेंस है वो हमें मालूम ही नहीं है। अरे किसी को मालूम है आज की रात कितनों की जाएगी? पता है किसी? जाना तो है लेकिन मालूम, ये हमारी मजबूरी है। आए हैं यहाँ क्यों याद नहीं, जाना है मगर मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो। ऐसे वक्त में हमारी पोजीशन वो है जैसे ऐलान जंग हो चुका होता है और खतरा होता है, न जाने कब जंग छिड़ जाए। तो अब उसका लिए हुक्म ये है कि वो फौजी हथियार के साथ सोएंगे, बिल्कुल अपने चुस्त रहेंगे, जूते तैयार होंगे, जैसे ऐलान हो कूद पड़े। तो सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। हर आदमी स्टेशन पे बैठा है, हर आदमी। बहुत से नौजवान मेरी बात से मुत्तफिक नहीं कि जी जो 80 साल के बूढ़े हों वो तो स्टेशन पे होंगे, अभी तो हम 12 साल के जवान, अभी हमारा नंबर थोड़ी आएगा। तो मेरे प्यारे सुन, आने में तरतीब है। दादा आएगा पहले, बाप नहीं आ सकता, फिर बाप आएगा, फिर बेटा आएगा। आने में, अरे बोलो भाई, आने में तरतीब है, जाने में तरतीब नहीं है। पोता चला जाए, दादा बैठा रह जाए, जाने में तरतीब नहीं है। जो बीमार है वो पड़ा रह जाता है और दवा ले जाने वाला चला जाता है, खिदमत करने वाला चला जाता है। तो फिर आप किस इंतजार में बैठे हो? क्या हम जब कर लेंगे? ये कल देखी किसने? एक आदमी बता दो जिसने कल देख ली हो। अरे आज तक किसी ने कल देखी है क्या? वो देखेगा भी नहीं। फिर कल के इंतजार में क्यों? फिक्रे फर्दा करता क्यों है? फिक्रे फर्दा करता क्यों है? अरे कल की फिक्र क्यों करता है? कल किसी ने देखी नहीं। तो मेरे भाई, कुरान ने जो समझाया, वल असर, कसम है जमाने की, ये जमाना सब कुछ महफूज रखता है। आपने हिटलर का नाम सुना? माजी ने महफूज कर रखा है। हलाकू आया, जमाना ने महफूज रखा। नेक लोग गुजरे, जमाने ने महफूज कर रखा है। तो एक तो है गुजरा हुआ जमाना, एक है मौजूदा जमाना, एक है आने वाला। कुरान ने जो बीत गया वो भी बताया, और जो आएगा, कयामत की खबरें दी है कि नहीं दी? वो और बेखबर होंगे जिन्हें कल की खबर न होगी। हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्हें जो कुछ हो चुका उसकी भी खबर है, और जो कुछ होगा। अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन इतना तो आपको बताऊं, काना दज्जाल आ गया या आएगा? कैसा होगा वो? काना, उसकी आंख अंगूर की तरह लटक रही होगी। आपने देखी? लेकिन देखने वाले ने तो अभी आया नहीं, और उसकी सारी खबरें तो देख रहे तभी तो बताया, जानते हैं तभी तो बताया। तो काने
जाल के बारे में सब कुछ समझा दिया। मक्के और मदीने में नहीं जा पाए। इमाम मेहदी पैदा हो गए, ज्यादा बड़ी दलील मत समझो। अच्छा होंगे, और इमाम हसन की औलाद में से होंगे, नाम मोहम्मद होगा। अच्छा बताइए, वो इमाम मेहदी आए तो नहीं? आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर, हुजूर के जमाने में जामा मस्जिद थी, मीनार थे, गैब का नबी आने वाले वक्त की मस्जिद को भी देख रहे हैं, वाह वाह वाह, मीनारे को भी देख रहे हैं, उतरते हुए इमाम मेहदी को भी देख रहे हैं, और पीछे चल के आकर ईसा रूहुल्लाह जो मशरिकी मीनारे पे उतरेंगे, क्योंकि इमाम मेहदी यही पैदा होंगे, और उतरेंगे कौन मशरिकी मीनारे पर? इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और कहां नमाज पढ़ेंगे? इमाम मेहदी के पीछे। अब बताओ वो कब की फजर होगी? और फिर कहते नबी गैब नहीं जानते। ये सच्चे वाकयात। यही नहीं, एक दापतुल अर्द निकलेगा, उसके हाथ में लाठी भी होगी, एक हाथ में अंगूठी होगी, वो लाठी पेशानी पर रखेगा तो चमक जाएगी, फिर वो बेईमान नहीं होगा। और जिसके माथे पर वो अंगूठी लगा देगा, काला धब्बा पड़ जाएगा, फिर वो ईमान नसीब नहीं होगा। तो माथे पे काला धब्बा किसकी निशानी है? कुफ्र की। भाई ये तो कयामत की निशानियों में कोई भी तबका हो, सब जानते हैं कि वो अंगूठी जब लगेगी तो धब्बा पड़ेगा काला, और लाठी लगेगी तो चमकेगी। वो बेईमान नहीं होगा, और जिसकी अंगूठी लगी वो मोमिन नहीं रहेगा। तो कल जो कुफ्र की निशानी है, आज वो मोमिन की निशानी कैसे हो सकती है? जबी तो अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था, जबी पे इनके सजदे की निशानी, और दिल काले ये शरीफ पायजामे से भी ऊंचे पांचे वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। तो अब मुझे एक बात बता दो, चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात सब है दुनिया में, खरीदना चाहो तो मिल सकते कि नहीं मिल सकते? लाओ कोई माई का लाल जो एक लम्हा खरीद के बता दो। वक्त बीत रहा है आपका, बादशाह वक्त है, दौलत बेतहाशा है, एक मिनट का वक्त खरीद के बता दो, आ जाएगा। अरे जो जिंदगी टूट रही है सांस, उसको जोड़ने वाली कोई दवा है? टूटी की बूटी। तो जब तेरे वक्त की कीमती कोई चीज बता दो, फिर मेरे भाई मैं क्या समझाऊं अपनी उस कौम को जिसके नजदीक वक्त से कीमत कोई नहीं थी। आज वो होटलों पे टाइम गुजार रहा है, आप वो गप्पों में टाइम गुजार रहा है, आज आवारा घूम रहा है। ओ मेरे भाई, एक मिनट पहले तूने रोजा खोल दिया, एक मिनट पहले रोजा खोला, अब बताओ कुरान ने उसका बदला कितना दिया? 60 रोजे रखे, एक मिनट पहले रोजा खुला है, सजा में 60 रोजे, फिर भी एक मिनट के बराबर नहीं। तो जिसके नजदीक वक्त इतना कीमती, आज वक्त बर्बाद कर रहा है। आप कहोगे यहां जो बैठे हैं ये इबादत करते तो अच्छा था, ये हाफिज साहब ने इतनी देर यहां बिठाए रखा
तो सुनो मेरे आका ग़ैबदा नबी फरमाते हैं, एक लम्हे का पढ़ना पढ़ाना समझ समझाना 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक है अमल करना, एक है इल्म सीखना। तो ये तुम्हारा यहाँ बैठकर कुछ सीखना हर लम्हा 60 साल से ज्यादा कीमती है। अमल करोगे सवाब मिलेगा और गौर करोगे तो अल्लाह की जात पर ईमान मजबूत होता। तो वल अस्र, कसम है जमाने की। ये अल्लाह ताला जब कसम याद करता है तो उसकी अजमत को बयान करने के लिए। हम कसम खाते हैं यकीन दिलाने के लिए, अल्लाह से बढ़कर सच्चा को। लेकिन वो जब कसम याद करता है तो उसकी अजमत को बयान करने के लिए। मसलन आप कुरान उठाएं, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ओ मेरे भाई, कुरान को ईमान से पढ़ा होता। रब फरमाता कसम है शहर की। मौला नाम ले लिया मक्का की कसम या मदीने की कसम या मीना की कसम। ना ना, वजह बता दी, महबूब तू तशरीफ फरमा। कसम इस शहर की जिसमें तू तशरीफ फरमा है। तो 53 साल मक्के में रहे तो मक्के की कसम, और 1400 साल से मदीने में है तो मदीने की कसम। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बरेली के ताजदार ने बड़ी प्यारी बात कही, खाई कुरान खा के गुजर की कसम। जहां से नबी गुजर जाए वो जगह इतनी अजमत वाली कि रब उसकी कसम याद फरमाए तो कदम वाले का मकाम कितना ऊंचा होगा। खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उसके फैफा की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे भाई अब जरा अंदाजा लगाओ, जब मेरे आका जिस जमीन पर कदम रख दे वो अजमत वाली, तो जिस आमना के पेट में 9 महीना रहे हैं उस आमना की अजमत का क्या हाल है। और जो वहां उनके ईमान में शक करते हैं वो मुसलमान हो सकते हैं। तो वल अस्र, कसम है ज़माने की। एक और कसम याद कर, वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहन फल मुगीराति सुबहा। ये बहुत पूरी सूरत है। इसमें कसम किसकी याद की जा रही है? महबूब वो घोड़े जो गुजरे तो उनके खुरों से आग निकले, गर्द गुबार उड़े। तो ये मुजाहिदीन के घोड़े, इनकी कसम याद की। मौला ये कैसे घोड़े हैं? जवाब मिलता है ये किसी बादशाह के घोड़े की कसम नहीं है, किसी वजीर के घोड़े की कसम नहीं है। मेरे महबूब के गुलाम जिन घोड़ों पे बैठ जाए, मुझे उन घोड़ों की खाक से भी प्यार, गुबार से भी प्यार है। अब अंदाजा लगाओ, जब नबी के गुलाम जिन घोड़ों पर बैठ जाए उसकी खाक और गर्दो गुबार अजमत वाली है, तो जो नबी के कांधे पर हसन हुसैन बैठे उनकी अजमत का क्या मकाम, उनके किरदार का क्या आलम होगा। अफसोस हमने तुमको समझा ही नहीं। तो कसम है जमाने की, तमाम इंसान घाटे में है, तमाम इंसान। अब यहाँ इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ तो कोई कह सकता है दौलत नहीं थी इसलिए घाटे में थे, सवारी नहीं थी इसलिए घाटे में थे, हुकूमत नहीं थी इसलिए घाटे में थे। अब तो बड़ी दौलत है। कुरान कहेगा पीछे चल, नमरूद के पास इतनी बड़ी हुकूमत, पूरी दुनिया का बादशाह, और पूरी दुनिया का बादशाह 4 हुए हैं, उनमें से एक नमरूद भी है, दूसरा पुख्ते नसर है, 2 मुसलमान हुए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हवा पर भी हुकूमत, चरिंद परिंद पर भी हुकूमत, और सिकंदर जुल्करनैन। तो ये पूरी दुनिया का बादशाह,
लेकिन हुआ क्या, मच्छर की गिज़ा बन गया, मच्छर की गिज़ा बना, और वो भी लगना मच्छर। यानी इसने दावा किया, कहां तेरी फौज, जरा बुलाना रब की फौज को। आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, ये मच्छरों की बारात आई, भागे बुरी तरह, तबाह बर्बाद हो गए। पता चला जब जब रब की नाफरमानी होती है तो उसकी फौज आती है। हम नहीं समझ पाए, अलग बात है। अब मलेरिया की शक्ल में ये मच्छर ही तो है, डेंगू की शक्ल में ये मच्छर ही तो है, गर्दन तोड़ की शक्ल में ये मच्छर ही तो है। अरे अजाब नहीं बन के आ रहा तो और क्या रहा। बड़े बड़े जवान जिनकी औकात दिखा दी, मैं कहने वाले, एक लंगड़ा, एक मच्छर मलेरिया का जरा डंक मारा, 6 रजाइयों में सर्दी नहीं उतरी तेरी। तू है मुकाबला करने वाला, देखा जाएगा कब्र में क्या होगा। वो तो बात की बात है, पहले मच्छर से तो निपट ले। एक मलेरिया मच्छर तेरे मजाक को खराब कर दे। मीठा दूध पीता है तो कड़वा लगता है, जरा गौर तो कर। कयामत बाद की बात है, मौत की सख्ती का आलम क्या होगा। लिखा है जैसे रेशमी कपड़ा खारदार कांटे पर डाल दिया जाए और उसके तांत तांत खींचे, कितना बुरा मालूम होता है। मेरे भाई, मौत की सख्ती कोई आसान नहीं। जब बदन से निकलेगी ना, तन तन से निकाली जाएगी। अल्लाह ही पनाह में रखे। दुआ करो अल्लाह ताला उस मौत की सख्ती से हमें महफूज फरमाए। तो जरा गौर करो, इंसान कितनी गफलत में पड़ा हुआ है। तो मच्छर की गिज़ा बना, और इधर नमरूद फिरौन बादशाह था, दरिया में डूब गया। और तू तो खुदा का नारा लगाता था, खुदा सब चीज को पैदा करता है, हर चीज उसके कब्जे में है, तो ये दरिया पे कब्जा तेरा क्यों नहीं। एक छोटी सी मिसाल समझ लो। बादशाह बड़ा पारो, उसका एक बेटा, वजीर भी सलाम करें, पुलिस वाले भी सलाम करें। क्यों? बादशाह का बेटा। हर जगह उसकी चलने लगी। अब उसको एक दिन घमंड आया, मैं सब मेरी इज्जत करते हैं। बाप ने कुछ कहा, वो अकड़ गया। और उसे यही पता नहीं कि तुझे ये कुछ मिल रहा है, ये डायरेक्ट तेरा नहीं है, किसी वास्ते से। अब वो भूल गए। बादशाह का एक इशारा हुआ, हथकड़ी लग गई। अब वजीर भी खामोश है, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं। वो कह रहा है, यार तुम तो मेरे सामने झुकते थे, तुम मेरे सामने बड़ी आजी करते थे, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया तेरा? अरे तुम मेरे हथकड़ी लगा रहे हो, तुम डंडे बरसा रहे हो, अरे कोई भी तुम्हें अदब नहीं कर रहा। तो अब उसने कहा, ओ जालिम तेरी भूल है, हम अदब इसलिए करते थे कि तुम बादशाह का था, और हम बादशाह के मुती और फरमाबरदार हैं। जब तू बादशाह का ना रहा तो हमारा क्या है तुझसे वास्ता? तो सारी जमीन, सारी चीजें रब की हैं, और रब ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरे महबूब की किताबें हैं। तो आका फरमाते हैं, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो। जैसे वो बादशाह का हो गया तो बादशाह की पूरी बादशाहत उसकी हो गई, ऐसे ही जो रब का हो गया सारी कायनात उसकी हो गई। अब मैं
तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक झलक दिखाऊं। बोलो, पहाड़ अपनी जगह, चट्टाने अपनी जगह, पानी अपनी जगह, लेकिन गरीब नवाज नबी के सदके में जब रब का हो गया तो हमारे कहने पे तो बीवी चल के ना आए, लेकिन गरीब नवाज ने जब गुलाम को भेजा, जा सागर से पानी ला। अब बताओ, पानी पे हुकूमत है किसी की? रब की। और जो रब का हो गया सब उसके हो गए। अब फौज लग रही है और फौज लग के कहती हम पानी नहीं देंगे। गुलाम कहता मैं तुमसे पानी लेता भी नहीं, मैं तुमसे पानी नहीं लेता, मैंने देख रखा है ये जमीन भी किसी और की है, तुम्हारी नहीं है। अरे ऊंट तुम्हारे, जमीन तुम्हारी, लेकिन मैंने तो वो मंजर भी देखा था जब बिठा दिया तो पूरी फौज उठाने लगी, ना ऊंटों पे तुम्हारा कब्जा चला ना जमीन पे कब्जा चला। और भीख मांगी जब गरीब नवाज से, तो जैसे ही कहा जमीन ने छोड़ दिया, ऊंट खड़े हो गए। तो जब चंद ऊंटों को अगर गरीब नवाज बिठा दे, उन्हें तुम उठा नहीं सकते। ये करोड़ों दीवाने गरीब नवाज ने बसाए हैं, अब है कोई उठाने वाला? ये तो हमारी भूल है मेरे भाई, यकीनन जहन से निकाल दो। हमने पहला कलमा पढ़ा, पहला सबक पढ़ा है, हमारे कान में जो आवाज आई थी अल्लाह, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, हुकूमत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा। ये तो हमारी भूल है। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपने नामे अमाल देख। ओ तेरे अमाल गंदे हो गए, तूने हक अदा नहीं किया। और नबी फरमाते हैं जब मोमिन रास्ते से हट जाएगा तो अल्लाह ताला उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। यह हमारी सजा है, तुम सुधर जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम ऊपर का हाल सब सुधर जाएगा। ये तो हमारी सजा है। हम अगर बेढंगी चाल न चलते, हम अगर मस्जिदों को गैराबाद न करते, हम अपने माँ बाप की नाफरमानी न करते, तो ये नौबत नहीं आती। तो बोलो पूरा पानी आया कि नहीं आया? जब भी तो शायर कहता है एक ही प्याले में ख्वाजा ने अना सागर भरा। अबे प्याला छोटा है, सागर मोटा है, और इतने प्याले में आता नहीं, तो जो नहीं आता वो करके दिखा दिया। तभी तो कहा एक ही प्याले में ख्वाजा ने अना सागर भरा। सोचिए कैसे भरा, और सोचते रह जाइए। तू सोच नहीं सकता, वो काम करके दिखा दिया। और गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली। सोचिए कैसे बना, और सोचते रह जाइए। तू तो सोच नहीं सकता, ये आया तो चोरी करने था, गया था वली बन। एक लम्हे में सारी जबानें भी पढ़ा दी, वहां के काम सिखा दिए, वहां के हालात समझा दिए, और वहां का कुतुब बना के भेज दिए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे भाई दौलत पे न जा। बोलो कारून के पास दौलत थी कि नहीं? जमीन में धंसा दिया गया। तो ये कुरान कहता है कसम है जमाने की, तमाम इंसान घाटे में है। अब कहेंगे फिर हम क्या करें? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलु स्वालिहात। हाँ, जो ईमान ले आए वो घाटे में नहीं। जो ईमान ले आए और नेक अमल किया वो घाटे में। कहा जमाने ने कहीं ये भी बताया है। अरे नमरूद की हलाकत जमाने ने बताई, फिरौन की तबाही जमाने ने बताई। हाँ हाँ, ना कारून का धंसना जमीन में कुरान ने बताया। जरा वो भी तो बता जो जमाने में आए हो और मुसीबतों ने उस पर असर न किया हो। कहा नमरूद ने आग जलाई थी बहुत बड़ी। अरे जलाई थी कि नहीं जलाई थी?
और फिर आग में हथकड़ी डालकर, बिगड़ियां डालकर, जंजीरों से कसकर आग में फेंका था कि नहीं फेंका था? आग ने जलाया, हाँ जलाया। किसको? हथकड़ियों को जलाया। जलाना उस दिन भी नहीं छोड़ा। तो वही तो फरमाया जो रब का हो जाता है फिर सब उसका। तो आग भी खादिम बन गई और आग ने हथकड़ी को जलाया, बेड़ियों को जलाया, रस्सी और जंजीर जो जंजीरों से बांध रखा था उनको जला दिया। और जब जला दिया तो आजाद हो गए। और वही अंगारे जो जला रहे थे अब वही अंगारे कदमों के नीचे गुलाब के फूल बन रहे थे। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था आज भी हो अगर इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। एक बार दुरूद पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कसम है ज़माने की, तमाम इंसान घाटे में। देखो नमरूद घाटे में, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू। बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में भी बचे कि नहीं बचे? और मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बचे कि नहीं बचे? कितने रास्ते मिले? किससे? मशीन से, एक लाठी। तो ये जो बेईमान कहते हैं बराबरी करते हैं, जब मुक्तदी का आलम ये है लाठी मारे तो 12 दरिया पैदा हो जाए। हमारे नबी तो इमामुल अंबिया है। अरे 12 रास्ते पैदा हुए, निकल गए और उसी दरिया में फिरौन गर्क हो गया। तो ईमान वाले कामयाब हैं, वो घाटे में तो दरिया से पार। अच्छा जी कहीं और भी कोई देखो, छुरी काटती है, छुरी का काम काटना है, लेकिन इस्माइल ज़बीहुल्लाह छुरी चली कि नहीं चली? लेकिन काटा नहीं। क्या समझाया? अरे हाँ हाँ, जो अल्लाह का हो जाता है फिर छुरी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पानी भी उन्हें नुकसान। तो तमाम इंसान घाटे में है, मगर जो ईमान लिया है, नेक अमल किया, वो घाटे में। एक और सादा सी मिसाल सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तूफान आए, हमने रात में देखे, बड़े बड़े पेड़ थे उखड़ गए, टूट गए, लेकिन उन्हीं के पास में छोटे छोटे पौधे थे, वो उखड़े, वो टूटे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताकत उनकी ज्यादा थी कि इनकी ज्यादा थी? वो बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ गए आंधी में, और छोटे छोटे पेड़ वो बच गए। वजह क्या? उन्होंने समझाया, होश में आ, ये अल्लाह का अजाब था। और अजाब में कौन आता है? जो अकड़ जाता है, वो उखड़ जाता है। ये पेड़ अकड़े, उखड़ गए, टूट गए, लेकिन छोटे पौधे थे, उनमें लचक थी, वो झुक गए। और जो झुक गया वो बच गया। तो जो अकड़ गया वो उखड़ गया, और जो झुक गया वो बच गया। बिला तमसील, नमरूद अकड़ा था, उखड़ गया। फिरौन अकड़ा था, उखड़ गया। नाकारून अकड़ा था, उखड़ गया। इब्राहिम झुकने वाले थे, आग में बच गए। मूसा अलैहिस्सलाम झुकने वाले थे, पानी में बच गए। और इस्माइल ज़बीहुल्लाह झुकने वाले थे, छुरी के नीचे बचे। आप ये समझते हो कि जी मौलाना साहब वो नबियों की बात है? ओ मैं कह रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया जो सच्चा रब का बंदा हो जाता है, नबी का गुलाम हो जाता है, सारी कायनात उसकी गुलाम हो जाती है। उसी की तरफ इशारा किया है डॉक्टर इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ओ ये जहां चीज क्या, लोहो कलम मत जाओ दूर। ईरान की खाड़ी है, ये माजी का वाकया है, तारीख ने अपने अंदर समा रखा है। ईरान वाले मुतमईन हो गए, पुल तोड़ दो, कश्तियां जला दो, अब कोई नहीं आ सकता, कोई वसीला नहीं है बीच में।
हजरत साद बिन वक्कास नबी के गुलाम हैं, दरिया के करीब पहुंचे। दरिया, तू भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, मैं भी अल्लाह के हुक्म से चलता हूं, रास्ता दे। और घोड़े दौड़ा। और जैसे आपने घोड़ा दौड़ाया, सारे सहाबा ने अपने अपने घोड़े दौड़ा। जब घोड़े दौड़े तो दरिया की हालत ये हो गई, जिसमें एक पैसा डालो तो नीचे जाए। वो घोड़ा कूद रहा है और बिल्कुल ऐसे जमीन की तरह समंदर हो गया कि उनके खुर भी नहीं भीग रहे। बता ये कौन सी वजह है? तभी तो उसका नक्शा डॉक्टर इकबाल ने खींचा था। नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने। वो देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। मस्जिद से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए शहरों में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे भाई तुझे अपना मकाम नहीं मालूम है, वरना हुजूर मुजाहिद दौरा फरमाते हैं, गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है, करेंगे हम शहंशाही गुलामे मुस्तफा। तू नबी का सच्चा गुलाम बन जा, आज भी हुक्मरानी तेरी है।